हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एनबीसीसी। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर में डील करती है। पिछले कई दिनों से कंपनी में भी बहुत अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत तेजी के साथ चली है और आज हम स्टॉक के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कैसे क्या है कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अभी सही पोजीशन पर एंट्री क्या है और एग्जिट के लेवल क्या हो। प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं उन पे कमेंट्स जरूर किया करें। वो कमेंट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, और ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, और ये आपका रियल एस्टेट सेक्टर के साथ में डील कर। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स पे हम देखने की कोशिश करें, इसके बाद एक बार इसकी वो भी देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, कोई भी हो, कोई भी शेयर हो, अगर उसमें हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यही देखनी होती है कि कंपनी के पास कर्ज कितना है। तो लगभग यहाँ पे कंपनी के पास कर्ज के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34.9%। कंपनी ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के दे रही है, डिविडेंड के जरिए से भी, और जो रिटर्न उस पर जनरेट हो रहा है उस रिटर्न के माध्यम से भी। आइए इसके एनुअल रिजल्ट्स पर हम सीधा सीधा चलते हैं और वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले कई सालों से कंपनी ने कैसा क्या कारोबार किया। 2014 में अगर देखें तो कंपनी की सेल्स आ रही थी 4,067 करोड़। दोनों उसके बाद आज की तारीख में मार्च 2024 जो क्लोज हुआ है 10,433 करोड़, और एक्सपेंसेस 9,914 करोड़। हालांकि एक्सपेंसेस लगभग ऑलमोस्ट आधी पास है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स में अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका बहुत अच्छा है, 257 करोड़ से लेकर के 444 करोड़। बुक्स बहुत अच्छी दिख रही है कंपनी की, नो डाउट कि कंपनी के पास एक अच्छा मतलब प्रॉफिट भी है और फ्यूचर प्लानिंग भी इनकी काफी अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। नो डाउट डिविडेंड आपको मिल ही रहा है, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आपको देखना है तो एनबीसीसी में डील कर सकते हैं आप। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट उसके लिए भी अगर मैं, जैसा कि हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि हम लोग आपको किसी भी तरह के शेयर में बाय या सेल की सजेशन नहीं देते हैं। यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर हमारे द्वारा बताए गए स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो उस पे आप अपनी खुद से एक बार रिसर्च कर लें, या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आप जरूर बात कर लीजिए। इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग पे देख लेते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत जरूरी होता है। प्रोमोटर्स के पास 61.75% यानी गवर्नमेंट के पास ही ये कंपनी है। एफआईज ने देखिए कितना अच्छा रोल इसमें प्ले किया हुआ है। यदि थोड़ा सा मैं जूम करूंगा आपके लिए, तो यदि आप देखिए कि एफआईज ने 4.43% अभी तक के, और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, सितंबर सितंबर उसके बाद जून जुलाई, हर साल इसमें एफआईज और डीआईज ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ। 9.47% जून 2024 तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से चल रहा है। तो मतलब कंपनी की अगर ओवरऑल देखें आप सारी चीजें, जो फंडामेंटल्स, जैसा कि हम देखते हैं किसी भी कंपनी में एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मैं बता दूं 12 महीने से यदि आप ऊपर किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक्स में होल्ड करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म हो गया, और शॉर्ट टर्म हम लोग 6 महीने से के अंदर अंदर जो भी सौदे अपने स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म हो गई। तो मिनिमम 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के ऊपर यदि हम जाते हैं तो उसके लिए हम लोग फंडामेंटल ही देखते हैं, और फंडामेंटल कंपनी का लिटरली काफी अच्छा है। अभी आ जाते हैं कि एंट्री और एग्जिट लेवल क्या होने चाहिए। यदि आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी इन्होंने बना के रखी हुई है इस शेयर ने। आप ये देखिए, तो ये शेयर एक बहुत रॉकेट की तरह चला है। यहाँ से अभी अगर किसी ने लिया होता, ये एक लेवल है जो इस जोन पे 63 रुपए 70 पैसे के आसपास, नवंबर 2023, और अभी नवंबर आया नहीं है, पैसों को इसने मल्टीप्लाई किया। और नवंबर से आज तक कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है आपको, दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसकी एंट्री लेवल्स पे अगर हम आपको बता दें तो इसका जो एंट्री लेवल होने वाला है, लास्ट टाइम ये हमारा एक सबसे बड़ा पॉइंट वो था। इसके नीचे कंपनी को हमें देखना है कि ब्रेकआउट नहीं, इसके नीचे का ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए शेयर में। कंपनी यहाँ तक अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है ऑलमोस्ट 175 रुपीज 176 रुपीज के आसपास, अगर ये इसके नीचे शेयर नहीं जा रहा है तो सिंपल है कि ये आपका एक बहुत मोटा बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है। 176 रुपए इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यदि ये शेयर इसके नीचे आता है तो बिल्कुल थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा आपको सपोर्ट जोन मिलेगा, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है
165, 164 अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देता है तो फिर समझिएगा, एक ब्रेकडाउन देता है सॉरी, तो फिर ये समझिएगा कि शेयर में एक मैसिव फॉल आने वाला है। लेकिन आप यदि देख रहे हैं तो पिछले 1 साल से या उसके पहले से भी देखिए, तो यहाँ तक तो ये फ्लैट चल रहा था, उसके बाद देन इसने एक अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट किया और फिर शेयर तेज़ी के साथ ऊपर गया, उसने रिकवरी ली लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं दिया, जो हमारा ये सबसे नीचे का लोएस्ट पॉइंट था ₹63 उसके आस-पास ही नहीं आया। और ये फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे कि मार्केट काम करती है अप एंड डाउन एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के स्मूथ वे में ऊपर निकल गया। आज की डेट में करंट मार्केट लाइव है, चल रहा है। जो अभी जो ट्रेडिंग प्राइस इसका आ रहा है ₹197 आ रहा है। यदि अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो एंट्री पॉइंट होने वाली है, के लिए हम आपको एंट्री पॉइंट बता देते हैं अभी इसका क्या है। हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेनी है हमें और इस ये लेवल है हमारा। ये हमारा 195 का लेवल है। 195 के लेवल पे हम बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं और अभी ये परचेज़ करने की ही कैटेगरी में है। देन इसके बाद आप अगर इसको 1 साल के आस-पास होल्ड कर सकते हैं तो ये आपके 195 को डेफ़िनेटली ₹400 में कन्वर्ट करके देगी। यदि आप 1 साल भी इसको होल्ड करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पहला टारगेट है जो 6 महीने में आपको मिलेगा, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट आपको 6 महीने के बाद थोड़ा और चेक कर लेता हूँ। 1 सेकंड प्लीज़। प्लीज़ वेलकम। तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 278 के आस-पास आएगा। थोड़ा-सा इसे मैं और छोटा करता हूँ तो उसको ₹90 ये हमारा पहला टारगेट है। 290 290 का एक लेवल ऊपर आता है या बिल्कुल ये ₹290 ये आपको अगले 6 महीने के अंदर डेफ़िनेटली देखने को मिलने वाला है। देन इसके बाद यदि आप 1 साल के लिए इसको वो कर सकते हैं, अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर ये आपको 400 के ऊपर ही दिखाने वाला है। जिस हिसाब से इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, एक अच्छा खासा पैटर्न है और ट्रेंड इसका ही अभी तक चल रहा है और अप ट्रेंड के ही सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। जो फंडामेंटल्स आ रहा है वो भी एक अच्छा पॉज़िटिव फंडामेंटल्स है। ठीक है? और जब भी अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से स्टॉक्स को देखते हैं, तो उसको डेली टाइम फ्रेम पे ज़रूर डाल के देख लिया करिए। देन उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे ज़रूर डाल के देख लिया करिए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यदि देखिए तो हमारी इस लाइन से ऊपर ही निकल रहा है वो। ये तो 195 के ऊपर ही 195, 194 ये हमारा आज का भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा मतलब यहाँ से परचेज़ किया जा सकता है शेयर को। नो डाउट और यदि आप थोड़ा-सा आप सोचना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा-सा नीचे आए, तो फिर आप वेट कर सकते हैं कि ₹10 या ₹5 का अगर डाउनफॉल आता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आप तो यहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा या 2 या ₹3 भी नीचे अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकती हैं। और इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी डाल के देख लीजिए। मंथली टाइम फ्रेम पे भी यदि आप डाल के देखेंगे, तो यही एक आपका लेवल है 147 उसके बाद ये शेयर नीचे आया अच्छे से नीचे आया, उसके बाद एक इसने छोटा-सा यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, देन नीचे आया, लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ा। ₹17 का, ये भी 2020 में था। उसके बाद यहाँ से ये सीधा ऊपर चला गया, ठीक है? अब ये हमारे सारे इंडिकेटर्स हमें सारी चीज़ें अब हमारा फंडामेंटल हमें यही बता रहा है, हमारा टेक्निकल भी यही बता रहा है कि कंपनी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप अपना एक बारी खुद से रिसर्च कर लीजिएगा इस शेयर पे, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, टेक्निकल इस समय अच्छा है इसका, कोई डाउट तो प्लीज़ कंपनी में एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, कुछ दिन एनालाइज़ करिए खुद से, देन इसमें आप इन्वेस्ट करें। हमारे तरफ से कंपनी में किसी भी तरह की बाय या सेल की सजेशन नहीं रहती है। और हाँ, ना हम इंट्राडे के लिए आपको कभी फ़ोकस करते हैं, ना हमारा चैनल कभी आपको इंट्राडे के लिए प्रमोट करता है। हम ना ही सट्टे बाज़ार को प्रमोट करते हैं। हम आपकी एक वेल्थ जो आपने मेहनत से कमाई है, उसको इंक्रीज़ करने के बस तरीके आपको बताते हैं। हमारी इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था, लास्ट में भी आपके वीडियो से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल पे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें, नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, जैसा। थैंक यू सो मच।